नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए टेंस पे एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका आप बता रहे हैं टेंस। टेंस होता है क्या? हिंदी में हम काल को टेंस कहते हैं। जो समय होता है, समय को हम टेंस बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की कोई भी फॉर्म विच शो द टाइम, जो टाइम दिखाती है, एट विच एन एक्शन हैपन, किस टाइम पे वो एक्शन होता है, किसी कार्य के होने के समय को काल कहते हैं। आगे हम टेंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल काल। फ्यूचर टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं। अब इन तीनों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें प्रेजेंट टेंस को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम पास्ट टेंस में होता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर टेंस में भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम जो टेंस को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ और इन द प्रेजेंट। जो भी कोई एक्शन, जो भी हमारी जो प्रेजेंट टेंस में जो एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हिंदी में हम इसको करते हैं कि वाक्य के अंत में जो भी हमारा जो हिंदी का कोई सेंटेंस होता है, उसके अंत में क्रिया के साथ, क्रिया होती है हमारी वर्ब, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है आता है, तो हमारा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एसईआईएस, प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो ही, सी, इट, एनी नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा एसईआईएस नहीं आता वर्ब के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एसईआईएस ऐड होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा सब्जेक्ट है जो वो सिंगुलर है, ही प्लेज क्रिकेट। प्ले वर्ब है, वर्ब के साथ एस ऐड हो गया। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। सेकंड में है हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वी प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ एसईआईएस ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा जो नहीं वाले वाक्य होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का उपयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता चल गया, प्लूरल सब्जेक्ट का भी पता चल गया। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस में डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट प्लस में डू, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। क्वेश्चन मार्क वाले जो वाक्य होते हैं, सबसे पहले हमारा डू या डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू पहले आता है। सेम से रहेगा, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है, डज ही प्ले क्रिकेट। डज हमारा सेम आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, वर्ब हमारी प्ले है और क्रिकेट। जहां पे डज आ जाता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस नहीं आएगा। डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है डू वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट वाला है हमारा लास्ट सेंटेंस जो बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नहीं और क्या वाले वाक्य। डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका जो एग्जांपल है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल है डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं टेंस पे, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो डेफिनेशन है, वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट एक्शंस दैट आर स्टिल हैपनिंग एंड नॉट येट ओवर। ऐसा वर्ब का जो एक्शन जो चल रहा है वो कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुआ है। और हिंदी के वाक्य में हम हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है तो हम वहां पे पहचान पाते हैं। अब हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज का जो प्रयोग होता है हमारा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही सी इट एनी नेम कोई भी है सिंगुलर, उसके लिए इज का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर का प्रयोग यू वी दे या ऑल प्लूरल कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस हैं वो बनते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग होता है। आप सभी को पता ही है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज एम आर। इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो एग्जांपल के रूप में लेते हैं हम, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा इज आएगा। ही इज प्लस में नॉट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और हमारा जो सब्जेक्ट है सेकंड में, जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगा। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो भी है वो उस वाक्य के शुरुआत में आता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो एग्जांपल है वो है इज ही। जो ही सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस प्रकार से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आई वो इज आई। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। आर इसलिए आया क्योंकि जो दे है जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इस प्रकार से आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नहीं और क्या वाले वाक्य जो बनाते हैं हम, उसमें सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो एग्जांपल है हमारे तीनों लेके देखते हैं, लिए हमने इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आता है। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई है तो एम आता है। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा आर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी डेफिनेशन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। ऐसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ हो। हिंदी में जो वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है, इस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज हैव होगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये भी देखना है कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ हैज आता है। आई वी दे यू
या प्लूरल कोई भी है हैव आता है उसके साथ। एग्जाम्पल में राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम है जो वो सब्जेक्ट है हमारा, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, सेम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नहीं वाले वाक्य होते हैं उसमें एडिंग नॉट आफ्टर हैज हैव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है उसके बाद हम ऐड कर देते हैं नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, सी सब्जेक्ट है हमारा, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इस प्रकार से, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे है जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इस प्रकार से हैव आता है, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो नहीं क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं। प्लेसिंग हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेते हैं और लास्ट में एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है हैज रोहन, रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट इस प्रकार से हैज का प्रयोग हुआ, हैज रोहन प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव जो आया वर्ब की वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं और क्या वाले जो वाक्य होते हैं हमारे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, सेम कि प्लेसिंग हैज हैव बिफोर द सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो इसका एग्जांपल होते हैं वो हैज रोहन, रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे पहले हैज का प्रयोग हुआ, हैज रोहन नॉट प्लेड क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने आए हैं। आज हमारा जो टेंस का जो टॉपिक चला हुआ था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसकी जो डेफिनेशन है टू डिनोट एन एक्शन that begin at some time in the past and is still continuing, ऐसा कोई जो वर्ब का जो एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी कंटिन्यू हो, जो खत्म नहीं हुआ हो। और हिंदी में वाक्य में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। जैसा कि हमने टेंस से ही देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिश्रण है इसमें। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है? सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो डेफिनेट टाइम होता है, और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो हमारा फिक्स नहीं है, 2 घंटे 2 महीने हमें पता नहीं है, उसका पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सेम यही है कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। जो बीन आया है वो बी वाज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी वाज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये परफेक्ट ये कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में एडिंग नॉट आफ्टर हैज हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एग्जांपल के रूप में राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। 2 PM है जो वो डेफिनेट है इसलिए सिंस का प्रयोग होता है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, दे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। 2 days हमें नहीं पता कौन से है इसलिए प्रयोग हुआ है फॉर का। कभी भी हम जो नॉट का प्रयोग करते हैं वो हैव के बाद प्रयोग करते हैं, ना कि बीन के बाद। ये याद रखने वाली बात है, बीन बाद में आएगा नॉट से और हैज के बाद नॉट आएगा और बीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्लेसिंग हैज हैव
बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हैज हैव स्टार्टिंग में आ जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद में लास्ट में टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल है हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, 2 घंटे हमें नहीं पता इसलिए प्रयोग हुआ है, फॉर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले और नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में हैज हैव का प्रयोग जो शुरू में है, हैज राम, राम हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग, हैज राम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक बार ही होती है, इसका प्रयोग सिंस का प्रयोग होता है। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, 2 दिन हमें नहीं पता इसलिए प्रयोग हुआ है फॉर का। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।